Great evening, all my dear friends. Great evening. Thank you so much for joining this session. I am Samir Narad, international motivational speaker and life coach, here to help you, here to serve you. So let's start this question answer session, and I can see few questions in the chat box. Let me go through that. Just give me few seconds. Great. So the question is, I'm not able to focus on anything. So there is a question of concentration right now. देखिए, ये जो सवाल आपने पूछा है उसके मल्टीपल डायमेंशंस हो सकते हैं. सो सबसे पहले मैं फिजिकल डायमेंशन से जाना चाहूंगा. सो देयर इज वन विटामिन विच इज नोन एज B12. देयर इज वन विटामिन विच इज नोन एज B12. अगर B12 हमारे बॉडी में कम होता है, इन दैट सिनारियो हमारा ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता. कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी, इसमें बहुत ज्यादा चैलेंजेस होते हैं. So just make sure, maybe you can go for B12 ka test. You can go to pathology lab, check it out. How is your B12 level? That can be the one physical aspect. And another mental aspect is also there. Do you have any tension in your life? क्या आपके जिंदगी में आज कुछ तनाव है, कुछ चैलेंज है जिससे आप जूझ रहे हो, जिससे आप बहुत फाइट कर रहे हो? उसके वजह से भी आपके कंसंट्रेशन लेवल के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है. सो दोनों तरह से मैंने आपको आंसर दिया है. तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मुझे शेयर कीजिए. डू यू हैव एनी चैलेंज राइट नाउ? डू यू हैव एनी स्ट्रेस राइट नाउ, टेंशन राइट नाउ, बिकॉज ऑफ विच यू मे बी नॉट हैविंग द ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन राइट नाउ? यू कैन जस्ट शेयर विथ मी. सो उसके ऊपर हम लोग मतलब रूट कॉज के ऊपर जाएंगे. बिकॉज देखो, कॉन्सेंट्रेशन ना होना, इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं. सो हमें रूट कॉज में जाना जरूरी है. सो प्लीज एलॉबरेट व्हाट इज योर चैलेंज सो आई कैन गो इन डेप्थ. लेकिन अभी बेसिक लेवल पे मैंने आपको दो आंसर दिए, वन एट फिजिकल लेवल, वन एट मेंटल लेवल. जस्ट आस्क योरसेल्फ व्हाट इज ट्रबलिंग यू द मोर, व्हाट इज ट्रबलिंग यू द मोर. सो लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टू डू एक्स्ट्रा थिंग्स टू फोकस ऑन गोल. देखिए, गोल के ऊपर फोकस करने के लिए बर्निंग डिजायर होना बहुत जरूरी है. बर्निंग डिजायर, व्हाट इज बर्निंग डिजायर? लेट मी गिव यू वन सिंपल एग्जांपल. अगर मैं आपका सर पकड़ लेता हूं और आपको मैं पानी में डुबो देता हूं, कोई नदी में, तालाब में, समुद्र में, या फिर आपके घर में किसी बकेट में, क्या होगा? यू विल सफोकेट, राइट? यू विल बी वेरी हंग्री फॉर एयर. आपको सांस लेने की बहुत ज्यादा तड़प पैदा होगी. आप तड़पोगे सांस लेने के लिए. वो तड़प जब आपको गोल के लिए लगेगी ना, आपके गोल के लिए, टारगेट के लिए, मिशन के लिए, देन ऑटोमेटिकली सम मैजिक विल हैपन इन योर लाइफ. सो क्रिएट दैट बर्निंग डिजायर. आप बोलेंगे समीर यार, बर्निंग डिजायर क्रिएट कैसे करें? हाउ टू मेक माई विल पावर स्ट्रॉन्ग, हाउ टू मेक दैट बर्निंग डिजायर स्ट्रॉन्ग? इसके बहुत अलग अलग तरीके हैं. ये आंसर मतलब ये FAQs में का क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. सो आई विल आंसर इट अगेन बिकॉज इट इज रियली इंपॉर्टेंट. देयर इज वन थिंग यू कैन डू. यू कैन अनाउंस टू एवरीवन. आपके जितने भी दोस्त है, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, सभी लोगों को अनाउंस करो कि ये गोल मैं ये तारीख तक अचीव करने वाला हूं, वाली हूं. व्हेन यू डू दैट, देन ऑटोमेटिकली आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, यार सभी लोग मुझे देख रहे हैं, अभी मुझे करना ही करना है, राइट? सो यू कैन पुट योर स्टेटस, यू कैन पुट योर थिंग्स ऑन स्टेक. सो दिस इज वन ऑप्शन. एंड अनदर ऑप्शन इज, यू कैन पुट योर मनी ऑन द स्टेक. अगर मैं 100 दिन से पहले मैं गोल अचीव नहीं कर पाता हूं, नहीं कर पाती हूं, देन आई विल गिव यू पार्टी टू एवरीवन इन द स्पेसिफिक होटल. यू कैन ऑर्डर एनीथिंग. अगर मैं ये गोल अचीव करके मैं प्रूफ शेयर नहीं करता हूं, नहीं करती हूं, योर मनी इज ऑन द स्टेक राइट नाउ. सो ऐसे अलग अलग तरीके हैं जिससे आप वो मोमेंटम क्रिएट कर सकते हैं. मे बी यू कैन गो फॉर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर. अकाउंटेबिलिटी पार्टनर क्या होता है? मतलब ऐसा कोई इंसान जिसे आपको सपोर्ट करना है, हेल्प करना है, और आप भी उसे सपोर्ट करने वाले हो उसके गोल के लिए. सो आप एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं वो गोल अचीव करने के लिए. हर दिन या फिर हफ्ते में 2 बार आप जूम मीटिंग कर सकते हैं, फोन कॉल कर सकते हैं, एक दूसरे से पूछ सकते हैं कि भाई आपका अभी प्रोग्रेस का लेवल क्या है, आप कहां तक पहुंचे हो, आपने कहा था मुझे ये गोल अचीव करना है, आपके अभी लेवल क्या है. तो ऐसे अलग अलग तरीके हैं जिससे आप गोल के ऊपर फोकस कर सकते हो. ये एक्स्ट्रा थिंग्स आप कर सकते हो. सो बेसिकली मैं क्या करता हूं पता है ना आपको? व्हाट आई यूजुअली डू, आई यूजुअली अनाउंस टू एवरीवन दैट दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू अचीव इन माय लाइफ. जब मैं ऐसे अनाउंस करता हूं, देयर इज अ ह्यूज प्रेशर ऑन मी, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर आई डू सम अमेजिंग थिंग्स. सो दिस इज व्हाट आई हैव बीन फॉलोइंग. सो यू चूज योर ऑप्शन.
So let me go to the next question. Sometimes I feel helpless and demotivated. Let us go on the root cause again. Why you're feeling helpless? Why you're feeling demotivated? Because there are millions of videos on YouTube. I'm there with you. I already gave you access to the course of subconscious mind. आपको पता है ना? मैंने आपको सबकॉन्शियस माइंड का कोर्स गिफ्ट के तौर पे दिया है बिकॉज आपने बहुत बड़ा एक परचेज किया था. यू बॉट वन बिग प्रोडक्ट एंड बिकॉज ऑफ दैट बिग सर्विस आई गेव यू द लाइफ मास्टरी कोर्स, द सबकॉन्शियस माइंड कोर्स फॉर फ्री. 6 hours कोर्स. इट इज देयर इन द ऐप. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज 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 वॉच दैट कोर्स. Watch that course along with your family members. Make the notes, and in case you are stuck with any concept, get back to me. Ask me your questions. This is what I can say because you have the tools. There is no way you will feel unmotivated, demotivated. There is no way, not possible at all because you have really powerful course. But unfortunately, you haven't checked that. Don't do it. This gift is really precious. Make most of that gift and you will get the purpose of your life. You will become powerful. You will become resourceful. Why you're feeling helpless? Because you may not have a strong goal right now, strong desire right now. और मैंने आपके साथ मीटिंग की है. आई होप यू रिमेंबर. मैंने आपको बोला है जस्ट टेक मैसिव इम्परफेक्ट एक्शन. ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, कान ओपन है ना आपके. मैसिव इम्परफेक्ट एक्शन. परफेक्ट एक्शन नहीं बोल रहा हूं, इम्परफेक्ट, जो एक्शन परफेक्ट नहीं है. अभी ये क्वेश्चन आंसर में ले रहा हूं, मेरे से भी गलतियां हो रही है. आई नो दैट इट इज इम्परफेक्ट बट डजंट मैटर माय डियर फ्रेंड्स. You need to take massive imperfect action. Do that. And when you get the feedback from that result, improve. This is what you need to do. Yep. Please watch that course, then get back to me, then we can discuss further. So, and by the way, thank you so much for asking 3 questions. I really appreciate that. You can ask more questions also. Go ahead, do that. So let me go to next question. Amazing. People always stuck between 2 different decisions. How to select the best decision from the 2 options available? Again, this is really hot question, frequently asked question. I really appreciate that because it is quite confusing usually. So how to do that? How to get that clarity? It's quite simple, my dear friend. Logically, हम लोग देखने जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं. जो टारगेट आपको अचीव करना है, जहां पे आपको कंफ्यूजन है, वो टारगेट में, वो एरिया में जो इंसान ऑलरेडी बहुत बड़े लेवल पे पहुंच चुका है, एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच चुका है, गो एंड मीट दैट पर्सन. Go and talk to that person. Go and chat with that person and try to understand which can be the best option. You can talk to a number of people. You can do the research. And this is also known as modeling. You need to model successful people. जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल है, बहुत बड़े लेवल पे, समझ के लो यार वो क्या कर रहे हैं. वो जो बड़े लेवल पे आज है वो क्या कर रहे हैं, उनके पास ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर है, उन्होंने ऐसे क्या किया है. बिकॉज उनके पास भी सेम शायद सवाल आया होगा जब उनको बहुत बड़ा सक्सेस अचीव करना था, तो उन्होंने क्या किया. ट्राई टू एक्सप्लोर दैट. दैट इज वन ऑप्शन. ऑप्शन नंबर 2, keep on saying to yourself, thank you so much for perfect solution, thank you so much for perfect solution. Maybe you can write it for 50 times. Thank you so much for perfect solution. Thank you. Because आपको भी पता नहीं है ना यार कि ये 2 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन बेहतर है. So let universe guide you. यूनिवर्स भी आपको गाइड कर सकता है. I did that number of times. I personally did that number of times जब मेरे जिंदगी में ऐसे कुछ सिचुएशन थे यार, मतलब लिटरली like do or die situation. Trust me, I went through some unbelievable situation. It's like do or die. अनबिलीवेबल सिचुएशन थी. मुझे कोई आइडिया नहीं था कि यार यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मुझे लेना चाहिए. मेरे पेरेंट्स कुछ बोल रहे थे, दोस्त मुझे और कुछ बोल रहे थे, हर एक का अपना अपना ओपिनियन था. आई वॉज अनबिलीवेबली कंफ्यूज्ड. इवन आई कनेक्टेड विद एस्ट्रोलॉजर्स ऑल्सो. आई टॉक टू वन एस्ट्रोलॉजर. उसने कहा यार तू ये कर ले. बोला हाँ ये करूं. दूसरा बोला नहीं नहीं ये मत कर, ये कर. तीसरे को कॉन्टेक्ट किया, उसने और कुछ बोला. आई वॉज कंफ्यूज व्हाट टू डू. इवन एस्ट्रोलॉजी इज नॉट गिविंग द राइट सिग्नल एंड आई पेड बिग अमाउंट टू देम. I used to pay 3,000, 2,000 rupees to get that signal, to get that understanding. Still, I was getting confused. Everyone was giving some different answers. What to do? Because ultimately, responsibility तो मेरी है ना. मतलब किसी ने मुझे सजेशन दिया और मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद जो भी होता है आई एम रिस्पॉन्सिबल. आई कैनॉट से यार तेरे वजह से हुआ. और वो भी इंसान रेडी नहीं होगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा
बिकॉज वो लोग भी बोलते देख हम तुझे सजेशन दे रहे हैं, अप्लाई करना है कि नहीं करना है तेरे ऊपर है, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विथ यू. इवन आफ्टर टेकिंग मनी, even after taking money from me, they are saying like this. Usually people do like that because it is very professional approach, nothing wrong. Why they should take my responsibility? मेरी responsibility वो क्यों ले? So my dear friends, I just want to tell you, in case of such kind of confusions, एंडी में responsibility आपके पास है, आपको भुगतना है यार. आप किसका भी सुनेंगे, भुगतना तो आपको ही है ना, आपको, आपके फैमिली मेंबर्स को, या फिर जो भी वो डिसीजन में इन्वॉल्व है. Why don't you take the divine help? Take the divine help. Keep on saying, thank you so much, a perfect solution. Thank you so much, a perfect solution. Write it 50 times. Thank you so much, a perfect solution. रात को सोने से पहले विजुअलाइज करो, मुझे परफेक्ट सॉल्यूशन मिल चुका है. दिस इज व्हाट यू नीड टू डू ऑन कंसिस्टेंट बेसिस. मेरे दोस्त, मुझे जब कंफ्यूजन था, व्हेन आई वाज कंफ्यूज लाइक हेल, आई रोट इट फॉर 3 months. For 3 months, every single day. I'm happy and grateful that I got a perfect solution. Thank you so much, a perfect solution. Something like this, I wrote it for around 3 months. And then I started getting the answers and magic happened in my life. And I'm very grateful to God. I took amazing decision that point of time with the divine guidance. You can always use one affirmation. I am divinely guided. ये hot question है यार, ये मतलब ये जवाब मैं कितने बार देता हूँ. Still, I really appreciate your question because शायद ये आंसर कोई आज फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहा है, उसके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है. Great, thank you so much for asking this question. Go ahead, my dear friends, ask your questions. Great, this is an amazing question again. How to acquire skills of not getting affected by others' opinion or comment on yourself? Now, this is a really tricky question. देखिए, आपका फिंगरप्रिंट का पैटर्न मुझे पता है, और आपको मैंने बताया था कि मेरा भी पैटर्न आपके जैसा है. दुनिया में ऑलमोस्ट 60 to 70% पीपल जो है वो अफेक्टेड बाय अदर्स की कैटेगरी में आते हैं. सो हाउ टू हैव दैट शील्ड, वो शील्ड कैसे क्रिएट करें? इट्स क्वाइट सिंपल एक्चुअली. whenever you get opinion from others, whenever you get opinion from others, just ask yourself, is it true? Whatever opinion I'm getting, is it true? Just ask yourself. If it is true, then make most of that. Make most of that because you're getting amazing feedback from someone. But if you realize yaar ye sach nahi hai, it is not true, then just discard it, neglect it, destroy it. As simple as that. This is what you need to do. Because बहुत बार हमें नंबर ऑफ ओपिनियंस मिलते हैं, तो उसमें से क्या कंसीडर करना है, क्या नहीं करना है, इसीलिए हमें खुद को, और तो भी आपको कंफ्यूजन है अगेन, मतलब जो पहले अभी मैंने थोड़ी देर पहले आंसर दिया वही आंसर मैं फिर से दूंगा. स्टिल यू हैव कंफ्यूजन कि यार सच है कि नहीं है, मुझे भी पता नहीं है. Then you can go to an expert and confirm that logically. If it is not possible, then take the divine guidance. Simple. Take the divine guidance and you'll get amazing clarity what exactly you need to do. And whenever you get opinion from others, just tell yourself, I am divinely guided. I am divinely guided. जब आप ये बोलते रहोगे ना यार दिन भर में, जब भी मौका मिले, I am divinely guided, I am divinely guided, automatically you will attract right people and they will give you right suggestions. Automatically it will happen. And in case some negative suggestions are coming, you will neglect that. You will never apply it. ये automatically होगा because you are in subconscious compulsion to follow a great path. आपको पता है ना, subconscious mind का एक principle है which is principle of compulsion. Compulsion मतलब एक बार subconscious कोई चीज के लिए प्रोग्राम हो गया तो subconscious वही चीज करेगा, फिर कुछ भी हो जाए. It is known as subconscious compulsion. तो अगर आपने आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करके रखा है आई एम डिवाइनली गाइडेड, या फिर आपका गोल आप रेगुलरली विजुअलाइज करते हो और आपके सबकॉन्शियस पे आपका गोल प्रोग्राम हो चुका है, तो उसके बाद मेरे दोस्त ये जो प्रोग्रामिंग आपकी हुई है वो प्रोग्रामिंग डिसाइड करेगी कि आप किसका सुनोगे और किसको निग्लेक्ट करोगे, और आप उसी का सुनोगे जिससे आपका गोल पूरा होगा और उसी को निग्लेक्ट करोगे जो बकवास है. ये ऑटोमेटिकली होगा, ये स्पॉन्टेनियसली होगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा. कभी कभी आपको लगेगा ये बकवास सजेशन है, एकदम बकवास, तो भी आप उसको फॉलो करोगे और आगे चल के पता चलेगा अरे यार एकदम नल्ला सजेशन था, एकदम चिरमिरी सजेशन था, लेकिन अच्छा हुआ मैंने फॉलो किया, आज मैं कहां से कहां पहुंच गया. You never know. So my dear friend, always be in that subconscious compulsion and
To go in a subconscious compulsion, you need to program your subconscious mind, and you already have the course of subconscious mind with you. Why don't you watch it? Why don't you go through it? And in case you have a question, get back to me. This is what I can say. An amazing question, by the way. I really appreciate that. Thank you so much. Let me go to next question. ग्रेट. सो यहाँ पे जो सवाल स्टार्टिंग में एक इंसान ने पूछा था, एक पार्टिसिपेंट ने पूछा था कि वो थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, मतलब गोल के रिगार्डिंग, या फिर उनका डिसिप्लिन लेवल इतना अच्छा नहीं है एंड ऑल. स्टार्टिंग में जो हम लोग सवाल एक्सप्लोर किए थे, तो उन्होंने फिर से एक बार बताया है बेसिकली कि वो ऐसे क्यों हो रहा है. बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग अबाउट बैड बिहेवियर. अगेन, यू नीड टू गो इन अ रूट कॉज व्हाई द बैड बिहेवियर इज हैपनिंग. जो भी आपका बिहेवियर हो रहा है, बाय द वे आप सबकॉन्शियस माइंड का कोर्स एक बार देख लीजिए, यू विल गेट अमेजिंग क्लैरिटी. देखिए, ये बहुत नेचुरल है. जब हमसे कुछ गलती हो जाती है, हमसे कुछ एक गलत बिहेवियर होता है, सबसे होता है यार, मुझसे होता है, सबसे होता है, तो उसके बाद गिल्ट क्रिएट हो जाता है. इट्स क्वाइट नेचुरल, क्वाइट नेचुरल. लेकिन अगर आप सिंसियर, देखो, कौन से इंसान को बुरा लगता है पता है बुरे बिहेवियर के लिए? जो इंसान सच में प्योर सोल है, जो इंसान सच में प्योर है दिल से, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत जबरदस्त है, उसे ही बुरा लगता है. जो इंसान ऑलरेडी नीचे गिर चुका है, बहुत लो लेवल पे है, उसे कभी बुरा नहीं लगता है. वो कितनी भी बड़ी गलती करेगा, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो बेशरम बन जाता है. लेकिन जो इंसान को बुरा लगता है उसके बिहेवियर के लिए, वो सच में एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग है और सच में उसको जिंदगी में कुछ ग्रेट अचीव करना है. तो जब ऐसी फीलिंग आती है, तो आपको वो पेन को, वो दर्द को पावर में कन्वर्ट करना है यार. बिकॉज अगर आप सिंसियरली बुरा महसूस करते रहेंगे, गिल्ट फील करते रहेंगे, तो आपको कोई अवार्ड नहीं मिलेगा. द गिल्ट अवार्ड बाय नरेंद्र मोदी. यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी अवार्ड फॉर बीइंग गिल्टी. सो प्लीज फॉरगिव योरसेल्फ. फॉरगिव योरसेल्फ का मतलब ये नहीं कि वो गलती फिर से एक बार करनी है. फॉरगिव योरसेल्फ, लर्न द लेसन एंड बाउंस बैक. कन्वर्ट योर पेन इनटू पावर. Convert your pain into power, and I really feel for you. You're a great human being, and hence you're feeling bad for your pathetic behaviors. Make that pathetic behavior the powerful behavior. Make it really powerful and achieve grand success. This is what I can say. Convert pain into power. You can do that. You're highly talented person and you can do some great things. Please watch the course of subconscious mind. You already have the access, and still you have the challenge. Samir Narad is there with you to serve you. I'm your servant. Please understand. I'm here to serve you. So you can connect with me anytime and take my help, because your success is my passion. I'm passionate about your success only. ये question answer किस लिए है? We did the counseling or training months back, but still we are doing the question answer and all. क्यों कर रहा हूं मैं ये? How many trainers are doing that? I'm doing it only for your success. I genuinely love you. I really want you to succeed like anything. I want you, I want you to cry with happiness. ऐसा success आपके जिंदगी में होना चाहिए कि आप खुशी के आंसू आपके पास आ जाए. I want to do that. And it is going to happen. Actually, it's not me. आप ही खुद वो करने वाले हो. मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, एक जरिया हूँ, एक मीडियम हूँ. करने वाले तो आप हो, करने वाला ऊपर वाला है, वो एनर्जी है, वो आपके थ्रू बहुत कुछ चीजें करेगी. बट प्लीज प्रोग्राम योरसेल्फ फॉर द ग्रैंड सक्सेस. यूज द सबकॉन्शियस टेक्निक्स. Great question. I really appreciate that. So let me go to the next question. I have applied for many job vacancies, but I didn't receive any reply. Done with interview in Tata Hospital for clinical research coordinator position. Interview was really good, but I still haven't received any reply from them. Doesn't matter. आप देखिए, ये जो भी हमारे जिंदगी में होता है ना, आप उसको किस तरह से देख रही है, उसके ऊपर गेम डिपेंडेंट है. और मैं आपको इंटरव्यू के लिए एक्चुअली कैसे जाना है, इंटरव्यू के लिए आपका मेंटल प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए, उसके ऊपर मैंने प्रॉपरली एक वीडियो बनाया. आई ऑलरेडी क्रिएटेड वन वीडियो ऑन दैट. आई विल शेयर विथ यू हाउ टू क्रैक द इंटरव्यू. हाउ टू क्रैक द इंटरव्यू. if you google it, I'm sorry, not google it, if you youtube it, हाउ टू क्रैक द इंटरव्यू बाय समीर नारद, यू विल गेट इट. अगर नहीं मिलता है तो मुझे बोलो, मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा. वो वीडियो जरा समझ लो. शायद आप बहुत अच्छे से इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन छोटी कुछ मिस्टेक्स हो रही है, स्मॉल मिस्टेक्स हियर एंड देयर. ऐसे भी हो सकता है. या फिर
शायद बहुत जबरदस्त जॉब आपके लिए वेट कर रहा है, वन बिग जॉब इज वेटिंग फॉर यू, और इसीलिए छोटे मोटे जॉब अपॉर्चुनिटीज आपसे निकल रहे हैं. थिंक लाइक दिस, थिंक इन दिस वे, try to attach some powerful meaning and try to improve yourself. This is what I can say. And work hard on yourself. Please do that. Okay, so you're saying लोग किसी और का बैड बिहेवियर है जिसके वजह से आपको बहुत बुरा लग रहा है, उसके ऊपर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, देन प्लीज अंडरस्टैंड. Again, I want to tell you, by the way, I really appreciate your asking questions after questions after questions. I'm really grateful to you. बिकॉज आपके सवाल, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके सवाल कितने लोगों का भला करने वाले, कितने लोगों के लिए फायदेमंद होने वाले हैं. सो आई रियली अप्रिशिएट दैट. देखिए, हमारे जिंदगी में ये एक बेसिक प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल आपको समझना जरूरी है. हमारे जिंदगी में हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं लोगों के वजह से, जिसमें आपका कुछ रोल नहीं है, पीपल आर बिहेविंग इन सर्टेन वे, प्लीज अंडरस्टैंड यू आर 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. आई एम ऑल्सो 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. हमारे जिंदगी में जो भी लोगों का बिहेवियर होता है, वी आर 100% रिस्पॉन्सिबल. आप बोलेंगे यार मैंने क्या किया, यार मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल? सी देयर आर टू वेज. वन वे इज लाइक, वन थिंग इज लाइक, आपका थॉट प्रोसेस नेगेटिव है, इसी के वजह से आपके जिंदगी में आप वो नेगेटिव लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो. सेम फ्रीक्वेंसी पीपल अट्रैक्ट ईच अदर, एज सिंपल एज दैट. दैट कैन बी द वन थिंग. लेकिन आपको लग रहा है नहीं यार मेरा तो बिहेवियर एकदम जबरदस्त है, मेरे मन में कुछ भी नेगेटिविटी नहीं है, आई एम ऑलवेज ऑसम, देन यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टीच यू समथिंग. यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टीच यू समथिंग. कुछ लेसन आपको वो यूनिवर्स देना चाहता है. बाय द वे, आपको पता है ना, जब मैं लोगों का मतलब आई होप यू नो फिंगरप्रिंट का रिपोर्ट जनरेट करता हूं, सो व्हेनेवर आई जनरेट फिंगरप्रिंट रिपोर्ट, I use astrology, numerology, fingerprint science, everything. I combine everything to give the solution. And लोगों को unbelievable उससे फायदा हो रहा है. People are getting amazing results. So many people across world. Let me tell you, today only I did one counseling session with one lady. She is from Malaysia. I've been doing that for a number of people and they're getting phenomenal benefits, amazing benefits. मतलब वो हॉरोस्कोप का चार्ट देख के उनके पैटर्न समझ में आते हैं, बहुत कुछ समझ में आता है. एंड टुडे one person denied me. That person said कि आप सिर्फ फिंगरप्रिंट का रिपोर्ट जनरेट करो, वी डोंट वांट टू रिवील बर्थडे डेटा वगैरह वगैरह, हमें कुछ नहीं देना है, कुछ नहीं देना है. नाउ आई टोल्ड यार प्लीज कीप फेथ ऑन मी, मैं आपको प्रॉपरली हेल्प नहीं कर पाऊंगा, एक ही डायमेंशन कवर होगा. सिर्फ फिंगरप्रिंट इज ओनली वन डायमेंशन. When we consider numerology, when we consider astrology, that is a holistic way to look at a person, holistic way. But that person is not ready. तो अभी ये इंसान को मैंने अट्रैक्ट क्यों किया? I personally believe I attracted that person because universe is telling me, Sameer, 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 Sameer. This is what universe is trying to teach me. This is what I believe. Sameer, create more success stories. Create thousands and lakhs and crores of success stories of people. Then only people will keep faith in you. Go and help more and more people. Do something phenomenal, unbelievable. Come on national television as a chief guest. Do something unbelievable so that people will salute you. This is what universe is trying to teach me. यूनिवर्स मुझे बोल रहा है, समीर बहुत छोटा गेम खेल रहा है यार, तू फुद्दू की तरह बहुत छोटा गेम खेल रहा है, तेरी औकात क्या है, तू कर क्या रहा है, जरा बड़ा गेम खेल के दिखा. तुझे मैं चैलेंज करना चाहता हूं. तेरी औकात, तू बोलता है ना तू ये करेगा वो करेगा, करके दिखा. दिस इज व्हाट यूनिवर्स इज टेलिंग मी, बिकॉज आई एम नॉट अट्रैक्टिंग एनी पर्सन बिकॉज ऑफ माई नेगेटिव बिहेवियर. I believe in my science, I believe in my system, and it is creating phenomenal results. यार जो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट 5-5 साल से दवाइयां दे रहे हैं एंटी डिप्रेसेंट, वो किसी को हील नहीं कर पाते, वो लोग मेरे पास आके हील हो रहे हैं. Why? Because I am going in a root cause. I am checking astrology, numerology, fingerprints, everything of that person, and also subconscious mind part. It's a God's grace. See, I'm not proud of myself. It's a pure God's grace. I'm just a medium. Every single day when I get up in the morning, I spread my arms and I tell the universe, thank you so much, God, for using me as an instrument and creating magical success story. Thank you so much, God, for using me as an instrument and creating magical success stories. This is what I tell. Whenever I go to any temple or mosque or church, I pray to God, please use me.
as an instrument and help the humanity. So जो भी मैं कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं. Whatever I'm speaking right now, I'm not speaking. It's someone else is speaking through me. I'm just a medium over here. And universe is telling me, Samir, help more people. So this is what we need to understand. हमारे जिंदगी में जो भी लोग आते हैं, there are only two reasons. Option number one, you are like that. You are behaving like that. You have some fear, insecurity, guilt, and you are attracting negative people. And another way maybe, universe is trying to teach you something. See, I know one lady, उनके जिंदगी में बार बार नेगेटिव लोग आ रहे थे, उसकी इज्जत निकाल रहे थे, उसको बहुत दर्द दे रहे थे. एंड एवरी टाइम शी वाज कंप्लेनिंग अदर्स. एवरी टाइम शी वाज इन कनेक्ट विथ मी फॉर 2 years. शी इज स्टिल इन कनेक्ट. वो बार बार मुझे बोलती थी, समीर सर मुझे ये इंसान तकलीफ दे रहा है, वो इंसान तकलीफ दे रहा है. एंड आई यूज्ड टू आस्क हर, यार देखो दो ही चीजें हैं, एक तो आप नेगेटिव हो या फिर आपको यूनिवर्स को सिखाना चाहता है. And she used to say, no, I'm very positive, I'm very positive. And for almost 1.5 years, 2 years, she was telling, no, I'm very positive, I'm very positive. And finally she revealed after 2 years, sir, I have a deep guilt. I did some mistakes in my past. And finally she accepted. Finally she decided to bounce back and she's rocking right now. She's very happy. Everything is great in her life right now. It happened with so many people. It happened with me also. मेरे साथ भी हुआ है यार, सबके साथ होता है. So take that 100% responsibility, my dear friend. Either you are negative or maybe universe is trying to teach you something. Just figure it out, my dear friend. Just figure it out. Let me go to the next question. Okay, there is a direct question. Let me read that. My question is that how to do the work with which let me read it again. There is some spelling mistake or something. How to do the work which people might require 10 births in one life. Love you, baby. What a question. What a question. Love you. सच में करना है कि कुछ ऐसे? I want to do that. I want to do that seriously. And if you want to do something, मतलब लोगों को 10 जन्म लगेंगे, 100 जन्म लगेंगे, ऐसा काम अगर आपको एक जन्म में करके दिखाना है, then you need to have the intention. You need to have the intention to help the humanity. अगर आपका intention humanity को help करना है, then whole universe will support you. God, goddess, saints, angels, everyone will support you. Angels को, you know, some people do the angel calling. Angel calling, angel meditation, बहुत कुछ करते हैं to take the help from divine. You know what? अगर आपका इंटेंशन जबरदस्त है ना लोगों के लिए कुछ करने का, सच में वो जिगरा है, सच में मुझे कुछ पैसा लो उसके लिए. See, I am not telling you do it for free. Take money, nothing wrong. But if your intention is to help people, make their life beautiful, if you have this intention from bottom of your heart, angels will come to you. एंजल कॉलिंग नहीं करेंगे ना, स्टिल एंजल्स विल कम टू यू. बिग सेंस, पावरफुल सोल्स, बहुत बड़े बड़े संत महात्मा होते हैं, उनका आप नाम भी नहीं लोगे ना, नाम तो भी आपके पास आएंगे वो, बिकॉज आपके बॉडी का उनको इस्तेमाल करना है. दे विल यूज योर बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट टू डू सम अनबिलीवेबल वर्क. I always pray to God, use me as an instrument and help the humanity. And I always tell people, whatever I'm doing, it's a pure God's grace. I'm just a medium. Kuch bhi nahi. This is what I believe. I have so many success stories regarding that. Of so many, I'm sorry, not success stories, case studies regarding that. अगर सच में आपको ऐसा कुछ काम करना है, जो काम करने लोगों को 10 जन्म लगेंगे, do something for the humanity from bottom of your heart. And rest of the things will happen यार. मतलब पैसा, name, fame, these are the byproducts. It is going to happen, but just have the intention. I want to do something for the humanity. Put your heart and soul. This is what I can say. Just believe service to people is service to God. That's it. Let me go to the next part. Great. So आपका explanation वही है. There are so many inventions which were tried by the people before the great scientists like Thomas Alva Edison of the bulb, then the Albert Einstein making the equation E is equal to mc square, and many more.
but those people fell during the invention before this great scientist. Exactly. अरे अरे यार क्या बोलूं यार आपको. आप थिंक एंड ग्रो रिच किताब पढ़ो, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड किताब पढ़ो यार. जो मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन था, अल्बर्ट आइंस्टाइन, इसके बाद इवन थॉमस अल्वा एडिसन, ये लोगों ने सबकॉन्शियस माइंड का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल किया. और थॉमस अल्वा एडिसन और अल्बर्ट आइंस्टाइन, इनके अगर आप कोट्स, उनके आप कोट्स पढ़ेंगे ना यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर, आपको उनके माइंडसेट के बारे में पता चलेगा कि उनका माइंडसेट क्या है. देखिए लॉजिक से अगर जाएंगे, बहुत सारे साइंटिस्ट लॉजिक से जाते हैं. सो लॉजिक वाले जिंदगी में लोग कुछ नहीं कर पाते. आई एम टेलिंग यू, लॉजिक विल ऑलवेज किल द मैजिक. लॉजिक विल ऑलवेज किल द मैजिक. मैं ऐसे नहीं कहता लॉजिक बकवास है, डोंट बी लॉजिकल. लॉजिक इज इंपॉर्टेंट, बट मोर देन दैट यू नीड टू टैप द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. यू नीड टू टैप द पावर. और ये चीज थॉमस अल्वा एडिसन ने की है. बहुत बार बोला है उनके, आप थिंक एंड ग्रो रिच किताब पढ़ेंगे या फिर पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड किताब पढ़ेंगे या फिर अलग अलग किताबों में उनके रेफरेंसेस है कि उन्होंने किस तरह से सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल किया. अल्बर्ट आइंस्टाइन की तो कोट्स है, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज, because knowledge can take you from A to B, but imagination can take you anywhere. So my dear friends, these people use the subconscious mind in a great way. This is what I can say. Their intentions were awesome. आपको पता है ये अभी, I don't know whether you will believe it or not, but let me share. अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये जो बंदा था ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन, इसका जो मतलब जोडियक साइन था वो कुंभ राशि था, एक्वेरियस. एंड यू नो व्हाट, एक्वेरियस पीपल, they are always crazy to do something for the humanity. They are absolutely selfless people. Check it out. Aquarius people more often than not are very selfless people. They want to do something unbelievable for the humanity. By the way, I am also Aquarius. It's a God's grace. It's a pure God's grace. मतलब मैंने कुछ डिसीजन थोड़ी लिया था कि मुझे Aquarius पे ही जन्म लेना है. But I am Aquarius. And apart from that, I am number 7. Because number 7, Aquarius people, they are very, very selfless. They want to do something for the humanity. And same case with the help of, in the case of Albert Einstein. He is 11 born. 11 born मतलब क्या? नंबर 2. 2, 11, 20, 29. ये जो नंबर्स है 7, 16, 25. ये जो नंबर है 7, 16, 25, 2, 11, 20, 29. ये बहुत सेंसिटिव नंबर है. Very sensitive people, very emotional people. And they always want to do something for the humanity. Always. And this, as per me, may be the secret of their great success, which I told you, the intention matters the most. Trust me, it is not the game of talent. It's not a game of talent. It's a game of your intention. Once you have the great intention, you can do something amazing in your life. By the way, lovely question. I really appreciate this question. Thank you so much. Have you got the answer, my dear friend? Have you got the answer? By the way, amazing question again. So there is one more question. How to be patient when someone asking help and we ourselves don't know what can be the proper solution for terminal or seriously ill fellow. Oh, see, please understand. मतलब यार कभी कभी मतलब हमारे जिंदगी में आप अगर सच में एक जबरदस्त इंसान हो, आपको लोगों को हेल्प करना है, सपोर्ट करना है, कोई आपसे हेल्प मांग रहा है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है, in case you don't know the answer, do not give the fake answer just for the sake of giving the answer. Never do that. Never do that. The best thing you can do, जहां पे आपको confusion है, you don't have the clarity, what can be the best thing? You can send the blessings. You can say God bless you. You can pray for that person, and it is much more powerful than the solution itself. उसके जिंदगी में कोई इंसान आ जाएगा या फिर उसी कोई सोल्यूशन मिल जाएगा जिससे वो उसके टारगेट तक पहुंच जाएगा. दिस इज व्हाट आई डू. सी यार, मैं कभी कभी देखता हूँ मतलब ट्रैवलिंग करते समय बहुत ओल्ड एज लोग, मतलब जो बहुत बूढ़े हैं, काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, या फिर छोटे छोटे बच्चे काम करते रहते हैं. सो आई फील लाइक यार मतलब मेरे पास पैसा होता तो इमीडिएटली उसको 1000 देता, इसको 5000 देता और हेल्प कर पाता. आई फील लाइक दैट. सो मैं परेल में जहां पे रहता हूँ, मतलब मेरे ही पीछे, मतलब हार्डली 10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस है, कैंसर हॉस्पिटल है, टाटा कैंसर हॉस्पिटल. सो whenever I walk from that road, I don't know whether you have ever been over there, people are lying outside. मतलब रोड के ऊपर लोग, मतलब बारिश में कैसे रहते हैं भगवान को पता.
ऐसे रोड के ऊपर लोग रहते हैं, मतलब नाक में उनका वो ट्यूब रहता है एंड ऑल. आई विश आई कैन डू समथिंग फॉर देम, और आई कैन जस्ट सेंड देम द ब्लेसिंग्स. आई कैन जस्ट से गॉड ब्लेस यू. आई विश मेरे पास वो हीलिंग पावर होती, तो मैं ऐसे हाथ लगा देता. वो पिक्चर में दिखाते हैं ना, मतलब साईं बाबा या फिर बहुत बड़े बड़े संत महात्मा, मतलब हाथ लगाते ही किसी को हील कर देते हैं. आई डोंट हैव दैट पावर, but I can send a blessing for that person. I can bless that person. This is what the best thing you can do if you don't know something. But never ever misguide someone just for the sake of your ego. Just for the sake of your ego. Never do that. Never ever do that. Just send the blessings to that person. Go ahead, my dear friends. Let me know if you have any questions. Still, we have around maybe 5 to 10 minutes. Let me know 1 or 2 questions we can take over here. I really appreciate the questions. आज बहुत जबरदस्त सवाल आपने पूछे, and thank you so much for being here. जो लोग यहाँ पे प्रेजेंट है और सवाल पूछ रहे हैं, I really appreciate that. Thank you so much. Go ahead, my dear friends. Let me know if you have any question. Thank you so much for joining after so many, I guess, days and weeks. We are doing this question answer session. So go ahead, my dear friends. Ask your questions. शायद आज बहुत लोगों का दिल भी टूटा हुआ है. मेरा भी बहुत दिल टूटा था दोपहर में. Not evening. I hope you know India is out of the World Cup, lost in semi-finals against England. I was thinking that India will be there in the final. India-Pakistan final will happen. So many people were thinking like, but it didn't happen. ऐसा हो जाता है यार. But you need to bounce back. You need to bounce back always. You need to learn the lessons and bounce back. Learn the lessons and bounce back. And be grateful at the same time. You must have seen amazing batting display by Surya Kumar Yadav throughout the World Cup. Great, unbelievable batting against Pakistan by Virat Kohli and in so many matches. So just be grateful for that and just send blessings to all cricketers. They are also feeling bad. कोई जानबूझ के हारना थोड़ी ना चाहता है. या यू में से सम पीपल यार मैच फिक्सिंग था, मैच फिक्सिंग नहीं यार. इतने इतने वो तो जमाना गया मैच फिक्सिंग एंड ऑल. अभी टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस हो चुकी है कि यार कुछ भी यहाँ वहां हो गया तो इमीडिएटली कैच होता है. how things are there, how technology is there. Great. So there is one question, how to stay focused. See, concentration बढ़ाने के लिए, मतलब आपने शायद सेशन ये आज लेट ज्वाइन किया है. स्टार्टिंग में ही मैंने उसका आंसर दिया था कि आपका फोकस जो कंसंट्रेशन का पार्ट है उसके लिए अलग अलग रीजंस हो सकते हैं. तो एक तो फिजिकल रीजन, B12 विटामिन, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए. उसके अलावा आपके दिमाग में कुछ टेंशन वगैरह है, कुछ स्ट्रेस वगैरह है, उसके वजह से भी आपका कंसंट्रेशन नहीं हो सकता. सी देयर आर सम अमेजिंग गेम्स. आपको पता है बहुत जबरदस्त गेम्स है जिससे भी आप कंसंट्रेशन बना सकते हैं. बहुत जबरदस्त एक्सरसाइजेस है. सी देयर इज वन अमेजिंग एक्सरसाइज, लेट मी शेयर यू दैट. यू कैन गूगल इट, व्हिच इज नोन एज सुपर ब्रेन योगा. व्हाट इज सुपर ब्रेन योगा? आपको देखो, आपका इंडेक्स फिंगर और ये इंडेक्स फिंगर और थंब, इसमें आपको आपके ईयर लोब्स को कैच करना है. कैच योर ईयर लोब्स इन योर थंब एंड फर्स्ट फिंगर, एंड आपको उठक बैठक लगानी है. और जब आप नीचे जाएंगे ब्रीद इन, ऊपर आएंगे ब्रीद आउट, नीचे जाएंगे ब्रीद इन, ऊपर आएंगे ब्रीद आउट. सिंपल. You can do this exercise for 1 minute, not for 10-15 minutes, just for 1 minute, 60 seconds or maybe 30 seconds. It can help you to develop concentration. It can help you to have great clarity in your mind. Left and right brain sync. अगर आप spirituality में believe करते हो, I don't know whether you believe in spirituality or not. If you believe in spirituality, you can do some stotras and mantras. गणपति स्तोत्र, मारुति स्तोत्र, बेसिक है यार, एक मिनट लगता है. If you do that every day, or maybe chanting of the whichever God you believe, जो भी भगवान आपको पसंद है, संत महात्मा आपको पसंद है, उनका चैंटिंग भी करेंगे तो भी कंसंट्रेशन बढ़ता है. So there are so many different ways by which you can stay focused. और एक चीज है, देखो यार, एक बार वो आग लगती है ना कुछ करने की, एक बर्निंग डिजायर, तो ऑटोमेटिकली फोकस क्रिएट होता है ऑटोमेटिकली. There are so many different things you can do to develop your focus, your concentration. Because it is very subjective question. I need to personally talk to you. I need to understand what is the challenge you are having and all. Then we can go to the root cause and we can go for the solution. But in general, few solutions I already shared. Great. So one more question I would love to take in case anyone wants to ask. अगर आपको सवाल पूछना है, in case आपको मुझसे बात करनी है, please raise your hand. I will unmute you and you can talk to me.
In case you want to talk to me, just raise your hand. I will unmute you. You can ask your question. Otherwise, you can put it in the chat box. Last 1 minute I'm giving. If you have any other question. I'm glued to the chat box right now. I'm waiting for a question in case you have any. So looks like there are no questions. So my dear friends, I request you, अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर सेशन, इसमें जो भी मैं आंसर्स आपको दे रहा हूं, जो भी वैल्यू एडिशन हो रहा है, अगर आपको सच में पसंद आ रहा हो, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू शेयर दिस वीडियो विथ मोर एंड मोर पीपल. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कैसे. आई एम सेंडिंग यू द लिंक ऑफ द क्वेश्चन आंसर सेशन. मतलब ये सेशन रिकॉर्ड हो चुका है, इसके रिकॉर्डिंग में आपके साथ शेयर करने वाला हूं. देन यू कैन शेयर इट with your friends, relatives, and different groups. So there is one final question I'm going to take. I have a fear of losing my dear ones. Please understand that you can send blessings to people. देखिए, आपके जो नियर एंड डियर वंस है, तो हर एक की इच्छा होती है कि वो हमारे साथ बहुत दिन तक रहे, सालों तक रहे. बट यू नो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ. बर्थ एंड डेथ इज नॉट इन आवर कंट्रोल, राइट. बर्थ एंड डेथ नॉट इन आवर कंट्रोल. कोई तो एक इंसान मुझे बताओ जो बोलता है बर्थ और डेथ मेरे कंट्रोल में है. बिल गेट्स भी कंट्रोल नहीं कर सकता. बिल गेट्स, रतन टाटा, कोई नहीं कंट्रोल कर सकता. नो वन कैन कंट्रोल द बर्थ एंड द डेथ. सो प्लीज अंडरस्टैंड, जो चीज हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, व्हाई टू कंट्रोल दैट. सो कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स. अमेजिंग कोट बाय एमएस धोनी, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स. सो मेरे दोस्तों, जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करो. स्ट्रेस कम हो जाएगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू रियली लव योर लव्ड वंस, सेंड ब्लेसिंग्स टू देम. आपको पता है, जब आप उनको ब्लेसिंग्स भेजते हैं, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, यू नो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर क्रिएटिंग डिवाइन प्रोटेक्शन. आपके नियर एंड डियर वंस को कुछ तकलीफ ना हो, उनको कुछ बीमारी ना हो, इसके लिए आप उनको ब्लेसिंग्स भेज सकते हैं. आई डू दैट एवरी डे. एक्चुअली आई सेंड ब्लेसिंग्स टू ईच एंड एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड. ऑब्वियसली जो मेरे फैमिली मेंबर्स है, जो मेरे बहुत नजदीक है, उनका मैं स्पेसिफिकली नाम लेता हूं मेरे मेडिटेशन में. उनका नाम लेके उनको मैं ब्लेसिंग्स भेजता हूं. उनका चेहरा मेरे सामने लाता हूं और गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू. हर एक इंसान का पहले मेरे माँ का लाता हूं, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू. फिर मेरे डैड का लाता हूं, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू. देन माय वाइफ, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू. दिस इज हाउ आई एम डूइंग एवरी सिंगल डे, बिकॉज आई रियली लव देम, आई रियली केयर फॉर देम. जो जो मेरे नजदीक के लोग हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, उनको मैं सामने लाता हूं मेडिटेशन में और हर एक इंसान को मैं ब्लेसिंग्स भेजता हूं. And when I do that, I actually create divine protection. I am creating divine protection for them. This is what best I can do. This is what best I can do, to send the blessings to people, to my near and dear ones, and to everyone in the world. I hope you got the answer. I hope you got the answer. So let me check. Is there any question? Yeah, Gaurav, thank you so much, man. Absolutely. Absolutely. So there is one amazing comment by one person over here. मतलब किसी की पीसफुल डेथ होना, ये भी हर एक इंसान का हक है, राइट. बिकॉज ये जर्नी है यार. आप थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव रखो. बीके शिवानी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, बीके शिवानी, इनके वीडियोस आप देखो. बीके शिवानी हर बार कहती है कि जब हमारी डेथ होती है तो हमारी अलग जर्नी शुरू हो जाती है. हमारी एक अलग जर्नी शुरू हो जाती है. हम सिर्फ मतलब कपड़े बदलते हैं. ये जो बॉडी है, ये कपड़े हैं, कॉस्ट्यूम है. कॉस्ट्यूम चेंज होता है, दूसरा बर्थ हो जाता है. तो आप मुझे बोलिए, चलो मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूं. आप मुझे बोलिए, अगर किसी मतलब नियर एंड डियर वन की, समझो हमारे फैमिली मेंबर्स में या फिर किसी की भी, हमारे दोस्त अगर किसी की भी डेथ हो जाती है, तो हम लोग और बुरा फील करते रहेंगे उसके लिए, तो क्या होगा पता है. उसका जो जर्नी है ना, उसमें रुकावटें आएगी, वो तड़पेगा. अगर आप सच में उससे प्यार करते हो तो आप उसको ब्लेसिंग्स भेजोगे, दुआएं भेजोगे, गॉड ब्लेस यू बोलोगे. लेकिन अगर आप बार बार रोते रहोगे किसी इंसान के लिए, तो क्या होगा, उसके जिंदगी में चैलेंजेस बढ़ जाएंगे,
Never do that. Never ever do that. For the people who are living and people who are dead, send blessings to all. This is what best you can do. और जब आप खुश रहते हैं, उनको ब्लेसिंग्स भेजते हैं, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन. आप भी खुश है, आप भी डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, और आपके नियर एंड डियर वन भी डिवाइनली प्रोटेक्टेड. और जो ऑलरेडी मे बी उनकी डेथ हो चुकी है, दे आर गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल राइट नाउ, तो उनका जो नेक्स्ट जर्नी है वो बहुत अच्छा होगा यार. आपकी इच्छा है क्या कि वो तड़पे नेक्स्ट जर्नी में? नहीं ना. तो अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि उनकी नेक्स्ट जर्नी बहुत जबरदस्त हो, तो कीप सेंडिंग द ब्लेसिंग्स. And when they're alive also, keep sending the blessings, because we all have to face it one day, right? We all have to face it one day. लेकिन तब तक keep on sending the blessings, and trust me, when you keep on sending the blessings, तब उनके जिंदगी में जो भी challenges आने वाले हैं उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है. मतलब हमारे नियर एंड डियर वन का शायद हॉस्पिटलाइजेशन होने वाला है 6 महीने के लिए, बिकॉज ऑफ सर्टेन डिजीज और सर्टेन एक्सीडेंट्स. लेकिन हम लोग ब्लेसिंग्स भेजते रहेंगे तो शायद एक छोटी सी खरोच आ जाएगी और डॉक्टर के पास जाएंगे, या फिर 2 रुपए का बैंडेड लगा देंगे, डेटॉल से क्लीन कर लेंगे और ठीक हो जाएगा. तो अगर ब्लेसिंग्स नहीं भेजते तो 6 महीने के लिए हॉस्पिटलाइजेशन कंफर्म था. थिंक अबाउट इट माय डियर फ्रेंड. कीप ऑन सेंडिंग ब्लेसिंग्स एंड यू कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द डेस्टिनी. You can reduce the bad luck and all those negative things. This is what best you can do. Do that. I am personally doing it every single day. So that's it from my side, my dear friends. So amazing question. I really appreciate that. Amazing concepts. So there is a last comment I want to read. Samir, I want to tell you one thing. ओके, सो बेसिकली देखिए, ये आपका जो पैटर्न है, मतलब आपके घर वाले कभी बाहर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके मन में नेगेटिव विचार आते हैं. प्लीज सेंड द ब्लेसिंग्स. अगर नहीं भी होने वाला है तो भी आप क्रिएट करेंगे. सिंपल यार. तीन तीन आसान शब्द, 3 आसान शब्द. गॉड ब्लेस यू. अगर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो रही है, टेस्ट दैट गॉड ब्लेस यू इन योर होल होम. आपके घर में सब जगह पे चिपका दो, गॉड ब्लेस यू, 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 गॉड ब्लेस यू. ट्रस्ट मी, यू कैन कंट्रोल योर थिंकिंग. थिंकिंग आपके कंट्रोल में है. यू हैव दैट फ्री विल. या आई एग्री, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बट नेगेटिव थॉट्स आने के बाद उसको एंटरटेन करना है या उसको डिस्ट्रॉय करना है, ये आपके हाथ में. इट इज एब्सोल्युटली इन योर हैंड. इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय इट और इफ यू वांट टू एंटरटेन इट. सो डोंट एंटरटेन नेगेटिव थॉट्स. Keep on telling yourself, I am divinely guided, my family is divinely guided. God bless all of you. God bless all of you. God bless you. God bless you. ये कॉन्शियसली आपको करते रहना है. एंड आइडियली अगर ये फियर आपकी ज्यादा है, आई वुड रेकमेंड रात को सोने से पहले भी आप ये किया करें, तो जिसके वजह से आपका सबकॉन्शियस प्रोग्राम हो जाएगा. एंड प्लीज 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 वॉच द ट्रेनिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. लाइफ मास्टरी कोर्स 6 घंटे का कोर्स है जो मैंने आपको एक्सेस दिया है. एक्चुअली ये बेसिक कोर्स है. लाइफ मास्टरी दो साल पहले मैंने रिकॉर्ड किया था. यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 25 घंटे का 25 आवर्स का एडवांस कोर्स सबकॉन्शियस माइंड और पब्लिक स्पीकिंग का ज्वाइन किया हुआ है. सो इन केस यू वांट टू अपग्रेड फॉर दैट, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विथ मी एंड यू कैन अपग्रेड फॉर दैट. और जो लोगों ने ऑलरेडी अपग्रेड किया हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम. वॉच इट, फॉलो इट एंड अचीव ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ. सो ग्रेट. Thank you so much, everyone. Thank you, thank you, thank you so much, everyone, for asking fantastic questions. That's it from my side today. See you very, very soon with new question answer session. Till then, God bless you, enjoy, and take care. Bye.